आप देख रहे हैं खेती अड्डा। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के सुरक्षा के बारे में। गेहूं की फसल में मुख्य रूप से हमें जो खरपतवार से जो है प्रमुख समस्या रहती है। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें और आसान भाषा में समझेंगे और आसानी से कम लागत में हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। तो ऐसी दवा आज हम बताएंगे जो कम मार्केट में इजीली प्राप्त हो जाएगी, कम से कम उसका कास्ट होगा अन्य दवाओं की अपेक्षा, और ये इसका काम भी बहुत प्रभावी रूप से होगा। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में मुख्य रूप से 2 खरपतवार पाए जाते हैं, जिसका नाम है जंगली जई, दूसरा है गेहूं का मामा। गेहूं के मामा को गुल्ली डंडा भी के भी नाम से जानते हैं, फाइलेरिस माइनस के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है कि जंगली जई, इसको जो है हम एविना फटुआ के भी नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों, ये 2 प्रमुख खरपतवार होते हैं जिनसे जो है हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और हमारे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारे साथ विकास सर हैं, इनसे जानेंगे कि जो है इनसे 3 चीज़ें जानेंगे। पहली चीज़ है कि अगर हमारे खेत में जंगली जई और गेहूं का मामा है तो उसका निदान कैसे करें। दूसरा की है, अगर जंगली जई और गेहूं के मामा के साथ ही साथ अगर हमारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी उगाते हैं तो अगर हम शुरुआत में ही निदान करना चाहें तो कैसे करें और बाद में करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। इन तीनों सवाल के बारे में हम विकास सर से जानेंगे। आइए सर। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास सिंह, TBM ऑफ रायबरेली। आज हम आप लोगों को दैनिक जीवन में गेहूं में जो मेन नुकसान होता है वो खरपतवार नाशक से जो खरपतवार होता है उससे होता 20 से 25% जो उत्पादन में आपके कमी आती है वो खरपतवार के चलते आती है। खास करके गेहूं का मामा, जिसको गुल्ली डंडा या जिसका साइंटिफिक नेम फ्लेरिस माइनर, दूसरा खर जंगली जई जिसको अवेना फटुआ के नाम से जानते हैं, उससे होता है। उसी के साथ साथ अन्य जो चौड़ी पत्ती के खर होते हैं उसका भी हम जानेंगे निदान। तो श्रीकर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आती है दवा जिसका नाम है किलमोर, जिसका टेक्निकल पायरॉक्सासल्फोन 85% WG फॉर्म में आती है। ये दवा 60 ग्राम 1 एकड़ यानी जो 32 बेसवा का 1 एकड़ होता है उतने में ये जाएगी। ये लगभग 10 टंकी के रूप में, जो आपका 32 बेसवा का 1 एकड़ होता है, 10 टंकी के रूप में इसको ले जाना है। इसी के साथ साथ ये चौड़ी पत्ती भी आपके खेत में है तो 2 लीटर पेंडामेथिलीन 10 टंकी के रूप में, यानी 1 टंकी में 200 ml मात्रा। जो भी आपके चौड़ी पत्ती के घर हैं, गेहूं मामा है, जई है, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। और जो 20 से 25% आपके उत्पादन का नुकसान होता है वो नुकसान आपका पच जाएगा। आइए जानते हैं किस प्रकार के खेत में इसका यूज होता है। तो जब आपका खेत अच्छी भुरभुरी मात्रा में हो, यानी ज़्यादा ढेला की मात्रा ना हो, ऐसे खेत में यूज होगा। और इस दवा का उपयोग होते समय इस चीज़ का ध्यान दें, कोई भी लाइन छूटने ना पाए, यानी जिस लाइन से आप स्टार्ट करें दूसरे रो में ले जाएं, कोई भी लाइन छूटने से बीच बीच में खर आपके उगाएंगे। यानी ध्यानपूर्वक 10 टंकी से कम मात्रा 1 एकड़ में आपकी नहीं जाएगी। तो किसान भाई, इस प्रकार से हम अपने खेत से जो है जो भी हमारे खरपतवार हैं उनका निदान कर सकते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों या फिर जो है जंगली जई हो या फिर गेहूं का मामा हो, इसका हम निदान कर सकते हैं। इसके लिए जैसे विकास सर ने 2 दवाएं बताई हैं, गेहूं का मामा और जंगली जई के लिए ये है आपकी दवा पायरॉक्सासल्फोन। और अगर तुरंत आपको चौड़ी पत्ती से भी वाले खरपतवार से भी निदान चाहिए तो आप साथ में पेंडामेथिलीन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बाद में करना है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का प्रयोग तो आप जो है 20 से 25 दिन के बाद 2,4-D का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम जो है खरपतवार से बच करके हम अपनी फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। नमस्कार।